आसरा स्टडी के ऑनलाइन में स्वागत है। आप लोगों के बीच गणित का एक चैप्टर लेकर मैं आया हूं जिसका नाम है द्विघातीय समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे इस बात पर कि द्विघातीय समीकरण कहते किसको हैं, द्विघातीय समीकरण का परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा में देखेंगे हम लोग तो कहता है वैसा समीकरण जिसके चर राशि पर घातों की संख्या यानी पावर की संख्या 2 होते हैं। एक बार और देखेंगे हम लोग, वैसा समीकरण जिसके चर राशि पर घातों की संख्या 2 होते हैं उसे द्विघातीय समीकरण कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम आप लोगों के सामने लिखे हैं। इस एग्जाम्पल को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं x स्क्वायर माइनस 25। इसमें गौर करेंगे तो x जो है ये आपका चर राशि का काम करेगा, क्योंकि चर राशि के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघातीय समीकरण में कि x को हम लोग चर राशि कहेंगे और इसके पावर में 2 है। इसके पावर में कितने हैं? 2। तो इसे कहेंगे हम लोग घातों की संख्या। इसे क्या कहेंगे हम लोग? घातों की संख्या। अर्थात x स्क्वायर माइनस 25 को हम बराबर 0 को हम लोग द्विघातीय समीकरण कहेंगे। एक एग्जाम्पल और गौर करेंगे, y स्क्वायर माइनस 36। कहने का मतलब x और y यहाँ पर जो आया है इसे हम लोग चर राशि के नाम से जानते हैं, और इसके पावर में जो दिखाई दे रहा है आपको 2, इसे हम घातों की संख्या कहते हैं। और वैसा समीकरण जिसके चर राशि पर घातों की संख्या 2 होते हैं उसे हम द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे x के पावर 2, इसे भी हम द्विघात समीकरण कहेंगे। x के पावर 2, इसे भी हम द्विघात समीकरण कहेंगे। 3x स्क्वायर बराबर 75, यहाँ भी इसकी पावर 2 है, इसे भी हम द्विघात समीकरण कहेंगे। यदि इसको हम यहाँ से हटा देते हैं तो बच गया आपका 5x + 2। कोई आपसे पूछे क्या ये द्विघात समीकरण है, हम लोग कहेंगे नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है तो कौन समीकरण है? इसे कहेंगे हम लोग रैखिक समीकरण। जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वही यहाँ पर 5x + 2। क्यों? तो इसके पावर में 1 है और जिसके चर राशि के पावर में 1 होता है उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। कौन समीकरण कहते हैं? रैखिक समीकरण। यहाँ पर इसको हम मिटा दें, इस समीकरण का नाम हो जाएगा रैखिक समीकरण। कौन समीकरण? रैखिक समीकरण। लेकिन जब इसके पावर 2 होता है उस समीकरण को हम लोग कहते हैं द्विघातीय समीकरण। तो द्विघातीय समीकरण की परिभाषा के अकॉर्डिंग बहुत सारे एग्जाम्पल की जानकारी हमें मिली। अब हम आप लोग को बताएंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का कौन सा रूप? व्यापक रूप। व्यापक रूप अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसे कहेंगे हम लोग द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप। इसमें अगर हम गौर करते हैं इसके पावर में 2, सही बात है, इसे हम द्विघातीय समीकरण कहेंगे। लेकिन इस समीकरण को जब हम हल करेंगे अर्थात इसका वैल्यू यानी मान निकालेंगे तो उसे हम कहते हैं मूल। उसे क्या कहते हैं हम लोग? मूल। अर्थात द्विघात समीकरण के बारे में पूछा जाए कि द्विघात समीकरण में हलों की संख्या यानी मूलों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग कहेंगे 2 होते हैं। अब ये 2 मूल कौन कौन होते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे, सारी चीज हम आप लोग को द्विघात समीकरण में बताएंगे। पहले हमारा वीडियो ध्यान से देखते चलिए। किसी प्रकार से अगर दिक्कत हो तो हमारा वीडियो को गौर से देखिएगा बस। तो सबसे पहले किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने से पहले इसके व्यापक रूप जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें हम लोग a
बी और सी। पहले ए निकालने के लिए सीखेंगे। तो ए किसे कहते हैं? तो कहता है एक्स स्क्वायर के गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग ए कहेंगे। एक्स के गुणांक को हम लोग बी कहेंगे और कांस्टेंट पद अर्थात अचर राशि को हम लोग सी कहेंगे। अचर राशि को क्या कहेंगे? सी। यानी सर्वप्रथम सबसे पहले बनाने से पहले हमको जो विधान समीकरण में जानकारी लेनी पड़ती है कि किसे हम लोग ए कहेंगे, किसे हम बी कहेंगे और किसे हम लोग सी कहेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 बराबर 0। अगर इस द्विघात समीकरण में पूछा जाए कि ए का मान बताइए, बी का मान बताइए और सी का मान बताइए, तो हम लोग ए का जो मान कहेंगे इसके अकॉर्डिंग कि एक्स स्क्वायर के गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के गुना में जो अंक है, एक्स स्क्वायर के गुना में जो अंक है उसे कहेंगे हम लोग ए। अर्थात एक्स स्क्वायर के गुना में 5 है, 5 है, तो हम लोग कहेंगे ए बराबर 5। बी का वैल्यू कोई पूछे कि बी किसे कहेंगे, यहाँ एक्स का गुणांक फिर देखेंगे, एक्स का गुणांक एक्स के साथ जो गुना में अंक है उसे कहेंगे हम लोग बी का वैल्यू अर्थात 7। सी कहेंगे अचर राशि जिसमें चर राशि लगा न हो, अर्थात इसमें सी का काम करेगा कौन सा? चर। एक बार और समझेंगे हम लोग एबीसी पहचानने के लिए। यहां अगर हम दे दें 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 = 0, हम आपसे पूछे कि चलिए बताइए a बराबर कितना होगा? 7। b बराबर कितना होगा? 11। c बराबर कितना होगा? तो कैसे भाई? तो स्क्वायर के गुणांक में 7 है, a बराबर 7। x के गुणांक में 11 है, तो b बराबर 11। कांस्टेंट पर अचर राशि का काम 8 कर रहा है, तो c बराबर कुछ 8। यदि इसी चित्र विघात समीकरण को आगे पीछे लिखा हो, जैसे 5x प्लस 8 प्लस 9x स्क्वायर बराबर 0, यह भी विघात समीकरण है, लेकिन इसमें a का वैल्यू कौन होगा, b का वैल्यू कौन होगा और c का वैल्यू कौन होगा? तो इसमें गौर से देखिएगा, तो स्क्वायर का गुणांक यहां पर आया हुआ है, इसमें a का काम करेगा 9, b x का गुणांक, b x का गुणांक यहां पर आया हुआ है, तो b का वैल्यू 5। c कांस्टेंट पर इसमें x लगा हुआ नहीं है, तो c बराबर क्या हो गया? 8। एक एग्जांपल और देखेंगे और एबीसी को पहचानेंगे। यहां मान लीजिए 7x स्क्वायर माइनस 11 प्लस 8x बराबर 0 दिया हो। अब इसमें हम लोग एबीसी को पहचानेंगे। स्क्वायर का गुणांक a बराबर 7, b कहेंगे x का गुणांक, x का गुणांक 11 के साथ नहीं है, 8 के साथ है, b बराबर। अब c कांस्टेंट पर 11 है, फिर इसका चिन्ह यहां पर दिया हुआ माइनस में, तो जो चिन्ह आपके उसके साथ आगे लगा हो तो चिन्ह के साथ हम लोग उसका वैल्यू लगाएंगे। अर्थात a का मान 7, b का मान 8, c का मान -11। हम आपको ए बी सी पहचानने के लिए इसलिए बता रहे हैं कि जब हम इसका हल करेंगे मूल सूत्र से, तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि ए किसे कहेंगे, बी किसे कहेंगे और सी किसे कहेंगे। जब तक ये निकालने नहीं आएगा तब तक मूल सूत्र से मैथ बनाने भी नहीं आएगा। एक लास्ट में और हम आपको समझा देते हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग इसको बताइए, हमारे बोलने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। चलिए आप बताइए a बराबर कितना, b बराबर कितना और c बराबर कितना? चलिए हो गया, मन में सोच लिए। चलिए हम मिला देते हैं। a का मान 5 आएगा क्योंकि स्क्वायर का गुणांक है, b का मान -7 आएगा क्योंकि x का गुणांक है, और c का मान -8 आएगा तो उसमें x लगा हुआ नहीं है। तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान हमको ये देना है कि स्क्वायर किधर है, x किधर है और अचर राशि कहां
जहां एक्स स्क्वायर रहेगा उसके गुणांक को हम एक कब बैठेंगे, जहां एक्स का गुणांक रहेगा उसे हम बी कब बैठेंगे, और जिसमें एक्स लगा हुआ नहीं रहेगा, अचर राशि रहेगा, उसे हम लोग सी कहेंगे। तो जहां तक हमारा विश्वास है आप लोग को ए बी सी पहचानने में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर नहीं हुई होगी तो यहाँ आगे हम लोग देखेंगे। अब किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने से पहले, किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने से पहले एक आदमी से मिलना पड़ता है, एक जिसका नाम हम लोग कहते हैं उस आदमी का नाम अंग्रेजी में उसे कहा जाता है डिस्क्राइमिनांट। इसे अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग डिस्क्राइमिनांट और हिंदी में कहते हैं विवेचक। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, विवेचक। इसका एक नाम और भी है जिसे हम विविक्तकर के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं? किसी भी द्विघात समीकरण को बनाने से पहले आप लोग को विवेचक निकालना, विवेचक का वैल्यू निकालना बहुत जरूरी होती है। जिस तरह से किसी लड़की और लड़की की शादी होती है तो अगुआ का आना जरूरी होता है। जब तक अगुआ नहीं आता तब तक शादी होने में प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से जब द्विघात समीकरण को हल करने से पहले विवेचक के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी होती है। इस डिस्क्राइमिनांट की अंग्रेजी वर्ड को देखेंगे, इसका पहला अक्षर है डी। पहला अक्षर क्या है? डी। तो हम लोग यहां लिख देंगे डी, यानी विवेचक को संकेत में कहा जाता है डी। विवेचक को संकेत में क्या कहते हैं? डी। और डी बराबर एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यदि हमने आपको ए निकालने के लिए बताया, बी निकालने के लिए बताया, सी निकालने के लिए बताया, किसी भी द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से हम लोग ए बी सी का मान निकालेंगे और वहां से उसका हम विवेचक का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे? पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। कर देगा विवेचक ज्ञात करें, विवेचक ज्ञात करें, विवेचक ज्ञात करें। तो अभी जैसा कि हमने आपको एबीसी पहचानने के लिए बताया, तो बता सकते हैं आप लोग कि ए का वैल्यू कितना 5, बी का वैल्यू कितना 7, सी का वैल्यू कितना 2। सही है? तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बी। बी बोले तो विवेचक, डिस्क्राइमिनांट इसका संकेत है। तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी हम बी की जगह पर हम लोग रख देंगे 7 का स्क्वायर कीजिए माइनस 4 इंटू ए की जगह पर हम लोग 5 रख देंगे गुना, यहां सी की जगह पर 2 रख देंगे, अर्थात 7 का स्क्वायर होगा 49। अब माइनस इसको हल करेंगे तो आएगा कितना 40, घटाएंगे तो आएगा 9, घटाएंगे तो कितना आएगा 9। यही 9 जो वैल्यू निकला और किसका मान निकला? तो विवेचक का, अर्थात विवेचकर का। तो किसी भी द्विघात समीकरण से हम लोग चाहेंगे तो ए बी सी को निकाल करके उसके विवेचक का वैल्यू निकाला जा सकता है। एक एग्जाम्पल और देख लिया आप लोग पढ़ने से। जैसे द्विघात समीकरण के रूप में अगर दिया हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2 बराबर 0, सपोज दैट, और कह दे इसका विवेचक निकालो, विवेचक ज्ञात करें। इस द्विघात समीकरण का क्या ज्ञात करें? विवेचक। जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया a का वैल्यू कितना 7, b का वैल्यू कितना माइनस 11, चिन्ह सही करें, c का वैल्यू कितना माइनस 2। विवेचक को संकेत में हम लोग लिखते हैं d। क्या लिखते हैं हम लोग? d। और d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पर रख देंगे माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर रख देंगे 7 और सी की जगह पर रख देंगे माइनस 2।
हल करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर करेंगे 121, ये माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस 7 के 28 और 28 दूनी 56। अर्थात इसको जोड़ दिया जाए 6 1 7 5 2 7 1, ये जो 177 जो वैल्यू निकला ये किसका मान निकला तो विवेचक। तो किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने से पहले आपको मान निकालना पड़ेगा विवेचक का। जब तक विवेचक का वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक आपको मैथ बनाने में बहुत बड़ा समस्या होगा। तो हम चाहेंगे कि जैसा आप लोग हमारे वीडियो में देख रहे होंगे तो आप लोग को विवेचक निकालने आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे करते क्या है, बोर्ड पर से उतार लिए, घर जाकर रट रहे हैं कि फार्मूला क्या होता था विवेचक बराबर। तो हम कहते हैं ध्यान से सुनिए, फार्मूला को न रट्टा मारना है न कॉपी पे उतारना, सीधे घुसाना है दिमाग में। तो कैसे, देखिए डी यानी विवेचक समझ लेंगे, डी फॉर डॉक्टर, याद कर लेंगे क्या समझेंगे, डी फॉर डॉक्टर। तो चला डॉक्टर दो को बेग लेके, क्या बोलेंगे हम लोग, चला डॉक्टर दो को बेग लेके 4 चक्का के एसी गाड़ी, चला डॉक्टर दो को बेग लेके 4 चक्का के एसी गाड़ी पर, अर्थात डी बराबर 20 माइनस 4ac। ये दिमाग में रखिएगा तो आपको बनाने में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये वीडियो देख करके आप कोई विवेचक निकालने आया होगा तो हम आपके सामने 2 क्वेश्चन देते हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग उसका विवेचक का वैल्यू निकालें। हम चाहेंगे द्विघात समीकरण के 2 क्वेश्चन जो हैं कि आप लोग इसका एबीसी को पहचान करके इसका विवेचक का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम चाहेंगे पहले इसको आप निकालें, इस वीडियो में इसका बताएंगे।